आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि देश की आत्मा पर चोट करती है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने भारत की बेटी भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया है। ऑपरेशन सिंदूर की नायिका को आतंकवादियों से जोड़कर विजय शाह ने न केवल एक वीरांगना का अपमान किया बल्कि भारतीय सेना और देश की एकता पर सवाल उठाया है। श्रीमान विजय शाह, आपने यह हिम्मत कैसे की? क्या आप भूल गए? क्या आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं? क्या आपको नहीं पता है कि आपके शब्दों ने 140 करोड़ भारतीयों के दिल को चोट पहुंचाई है? वैसे ऐसा करने वाले विजय शाह बीजेपी के अकेले नेता नहीं है। रमेश बिदूड़ी, नुपुर शर्मा, दयाशंकर शर्मा, श्रीकांत त्यागी, नीतीश राणे तमाम ऐसे नेता हैं जो उलूल जुलूल बोलकर फंस जाते हैं। मगर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बोलकर जो अपराध किया है वो क्षमा के योग्य नहीं है। आज हम आपसे सवाल पूछेंगे, क्या आप इस अपराध के बाद भी मंत्री बने रहने के हकदार हैं या शर्म आएगी? हमारे साथ बने रहिए क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक बयान की नहीं है बल्कि देश के अपमान की है। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिग्गी। 12 मई 2025 को मध्य प्रदेश के महू के मनपुर क्षेत्र में एक सार्वजनिक सभा में आदिवासी मामलों के मंत्री विजय शाह ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने बिना नाम लिए कर्नल सोफिया कुरैशी की ओर इशारा किया और कहा, हमने उनकी बहन को भेजा था जिसने उन्हें उनके कर्मों का फल चखाया। इस बयान को देश ने कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कहने के रूप में लिया। यह न केवल घृणित बल्कि भारतीय सेना के लिए भी अपमानजनक है। के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज कर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम घर में। मध्य प्रदेश के नौगांव की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवाद के खिलाफ देश का गौरव बढ़ाया। फिर विजय शाह, आपने एक ऐसी शर्मनाक टिप्पणी करने की हिम्मत कैसे की? क्या आपको लगता है कि एक मंत्री को ऐसी ओछी भाषा शोभा देती है? विजय शाह के बयान ने देश में आग की तरह गुस्सा फैलाया है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक जनता ने अपना विरोध दर्ज किया है। कांग्रेस नेता जिद्दू पटवारी ने श्यामला हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई जिसमें शाह के खिलाफ तत्काल एफआईआर की मांग की गई। उन्होंने कहा, यह भारतीय सेना का अपमान है। विजय शाह को एक पल भी मंत्री नहीं रहना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, मायावती ने भी शाह के इस्तीफे की मांग की। बीजेपी की उमा भारती ने भी इस बयान की कड़ी निंदा की। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इसे सेना की साख को कमजोर करने की साजिश बताया। कर्नल सोफिया के भाई बंटी सुलेमान ने कहा, वह मेरी बहन से पहले देश की बेटी है, प्रधानमंत्री को कार्यवाही करनी चाहिए। श्रीमान शाह, आपने एक वीरांगना को आतंकवादियों से जोड़ा, क्या यह देशद्रोह नहीं? क्या आपकी मंशा देश को बांटने की थी? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 14 मई को स्वतः संज्ञान लेते हुए शाह के बयान को गटर स्तरीय और नफरत फैलाने वाला करार दिया। जस्टिस अतुल श्रीधर ने डीजीपी को 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराएं लगाई गई। धारा 152 राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरा, धारा 196 ए बी शत्रुता को बढ़ावा देना और धारा 197 का सी सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ना। लेकिन शाह ने अपनी गलती मानने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई। आज 15 मई को चीफ जस्टिस बीआर गवई ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। सीजीआई ने कहा, यह क्या बयान है? आप मंत्री हैं, क्या आपको ऐसी भाषा शोभा देती है? सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया। श्रीमान शाह, आपकी माफी कितनी खोखली थी जो आपको कोर्ट तक जाना पड़ा। मैं विजय शाह, हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आयत हुई है उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूँ, दुखी हूँ, बल्कि माफी चाहता हूँ। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए
जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित है। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मंशा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। ये मामला सिर्फ एक बयान का नहीं बल्कि नेतृत्व की विफलता का है। विजय शाह पहले भी विवादों में रहे हैं। विद्या बालन के साथ डिनर करने से मना करने पर फिल्म शूटिंग रुकवाने की कोशिश इसका उदाहरण है। फिर भी बीजेपी उन्हें बचाती रही है। अब पार्टी की चुप्पी क्यों? मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश की जनता ऐसे नेतृत्व की हकदार है? जब देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है तब आपने ऑपरेशन सिंदूर की नायिका का अपमान किया है। श्रीमान शाह, क्या आप समझते हैं कि आपके शब्दों ने भारतीय सेना और उसमें सेवा करने वाली महिलाओं का अपमान किया है? अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्यों संज्ञान नहीं लिया है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर की बात कर चुका है। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया और फटकारा मंत्री को। वहीं भारतीय जनता पार्टी क्यों सोई है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दिखाई दे रहा कि किस तरीके से विजय शाह ने कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कहकर संबोधित किया? किस तरीके के शब्द इस्तेमाल उन्होंने अपने भाषण में किए? और कब तक भारतीय जनता पार्टी ऐसे गाली गलौज नेताओं को, अपशब्द बोलने वाले नेताओं को, महिलाओं का अपमान करने वाले नेताओं को बर्दाश्त करती रहेगी? कब तक कोई कार्रवाई नहीं की? पूरा देश इस समय विजय शाह के कर्नल सोफिया पर दिए गए बयान को लेकर आहत है। मगर क्या मजाल कि भारतीय जनता पार्टी उनसे उनका पद छीन ले, उनकी सदस्यता निरस्त कर दे। अभी तक ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई फैसला नहीं लिया है। मगर सवाल तो खड़े होंगे, सवाल खड़े होंगे आपकी साख पर, सवाल खड़े होंगे आपके सिद्धांतों पर। आप तो कहते हैं कि आप महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, आप कहते हैं कि महिलाओं को बढ़ावा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। अब जब भारत की बेटी का अपमान हो रहा है तब आप कहां सो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जवाब तो आपको देना होगा। जबकि हाई कोर्ट इस मामले की निगरानी कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जनता का फैसला साफ है, ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। कर्नल सोफिया कुरैशी सम्मान की हकदार है, न कि अपमान की। मध्य प्रदेश सरकार और बीजेपी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। विजय शाह, देश आपसे जवाब मांग रहा है। आपकी माफी पर्याप्त नहीं है, जवाबदेही चाहिए। हम इस खबर पर नजर रखेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे विजय शाह क्या रुख अपनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन पर कोई स्टैंड लेती है या नहीं लेती, कोई कार्रवाई करती है या नहीं करती, या सुप्रीम कोर्ट अब आगे विजय शाह को कैसे एंटरटेन करता है, ये सब खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। न्यूज डिगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाकी अपडेट्स के लिए, ताकि वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद।